आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मातृभाषा क्या होती हैं और मातृभाषा का विद्यालयी शिक्षा में क्या महत्व होता है, जो आपके बीएड प्रथम वर्ष में एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं और साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी करते जाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि मातृभाषा क्या होती हैं। तो सामान्यतः जिस भाषा को जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपनी माता पिता एवं संपर्क के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है, यानी कि जब कोई भी भाषा को क्या करता है, कोई भी व्यक्ति अपने शिशु काल से ही मतलब बच्चे से ही अपने माता पिता से एवं आसपास के संपर्क से क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का वह एफर्ट नहीं करता है, मतलब वह किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं करता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मातृभाषा जो होती हैं एक क्या होती हैं, स्वाभाविक भाषा होती है ना, कि जो बच्चे क्या करते हैं अपने शिशु काल से ही अपने माता पिता अपने आसपास के सदस्यों के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं, यानी मदर टंग कहते हैं। चलिए अब आइए जानते हैं कि जो आपके मातृभाषा हैं इनको अलग अलग शिक्षाविदों ने इनकी डिफिनेशंस अलग अलग दी हैं। जैसे रमन बिहारी लाल कहते हैं कि मातृभाषा जो होती हैं वह भाषा होती हैं जिससे बालक अपने शिशु काल से ही अपने समाज परिवार के बीच रह करके स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीखता है और उसका प्रयोग भी करता है। तो यह क्या होती हैं, बच्चों की मातृभाषा होती हैं। चलिए दूसरा परिभाषा है निरंजन कुमार का। मातृभाषा जो होती हैं वह भाषा होती हैं जिसमें व्यक्ति किसी संप्रत्यय को यानी कंसेप्ट को हर्ष आनंद और रुचि द्वारा सीखते हैं, तो वह क्या होती हैं, उनकी मातृभाषा होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें, मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन करते हुए यूनेस्को भी प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। यानी कि यूनेस्को इन्होंने में जो शिक्षा का प्रारूप है, यानी कि शिक्षा यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बच्चे को मातृभाषा में ही क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि सीखने के अंतराल को कम किया जा सके। इसके अलावा नई शिक्षा नीति पठन पाठन का जो माध्यम है बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए पर विशेष ध्यान दिया है। तो मातृभाषा जो होती हैं बच्चों की अपने माँ बाप से, उसके पास पड़ोस से, और एक स्वाभाविक भाषा होती हैं जो अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा बच्चे के संज्ञानात्मक भावात्मक और भाषाई विकास की आधारशिला होती हैं। यानी कि जब बच्चे को मातृभाषा में यानी मदर टंग में किसी चीज़ों का संप्रत्यय कराया जाता है तो उनका जो बेसिक कंसेप्ट होता है यानी संज्ञान होता है, उसका भावात्मक होता है और भाषाई विकास जो होता है यह सही ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट देखें कि यह सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाती हैं, जिससे जटिल अवधारणा को समझना आसान हो जाता है। मतलब यदि किसी बच्चे को उनके मातृभाषा में कोई भी कंसेप्ट्स पढ़ाया समझाया जाए तो वह क्या हो सकता है, वह बड़े आसानी से सीख सकता है। चलिए अब आइए जानते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा का क्या महत्व है। तो पहला हम लोग देखें कि सहज समझ और अभिव्यक्ति होती हैं बच्चों में, कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार
और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मतलब कि अगर बच्चों को मातृभाषा में के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराई जाती हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बिना किसी हिचकिचाहट के क्या करते हैं, शिक्षक के सामने व्यक्त करते हैं, जिससे रटने की जो प्रवृत्ति होती हैं यह कम होती हैं और विषय की समझ जो होती हैं वह क्या होती हैं, अस्पष्ट होती हैं। चलिए दूसरा देखें, तेज संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास भी होता है। शिक्षाविदों और यूनिसेफ के अनुसार शुरुआती वर्षों में अगर मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों का कॉग्निटिव विकास बेहतर होता है, जिससे उनकी तर्क शक्ति यानी कि जो मेमोरी पावर होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, साथ साथ समस्या समाधान कौशल का जो विकास होता है ना, वह तेजी से होता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट्स देखें कि अन्य भाषा को सीखने में भी यह मददगार करता है। यानी कि जब बच्चा अपने मातृभाषा में पूरी तरह से पारंगत होता है ना, तो वह किसी अन्य दूसरे भाषा को सीखने में भी क्या करता है मदद करता है। जिन बच्चों की मातृभाषा पर मजबूत पकड़ होती है ना, वे बाद में अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं को भी अधिक तेजी और स्पष्टता के साथ यानी क्लियरिटी के साथ सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर बच्चे को क्या किया जाए, मातृभाषा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं कराई जाती हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मातृभाषा में बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देने पर किसी भी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करते हैं। वे कक्षा की गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इससे क्या होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट देखें, पांचवा पॉइंट्स है कि सांस्कृतिक जुड़ाव। यानी कि मातृभाषा केवल एक संचार या संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, संस्कार, नैतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक मुख्य साधन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा मातृभाषा क्या है, मातृभाषा की क्या परिभाषा है और मातृभाषा में अगर विद्यालयी शिक्षा में इनका क्या क्या योगदान है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर बीएड प्रथम वर्ष के और भी कोई नोट्स आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।